नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। अब मानो कुछ बड़े मीडिया संस्थान जो हैं वो ना घर के रह गए हैं ना घाट के रह गए हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आपको योगी आदित्यनाथ और एएनआई वाला वो वीडियो तो याद होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो थे एएनआई के रिपोर्टर पर भिनभिना जाते हैं और क्या कुछ कह जाते हैं। और वहीं अब एएनआई का जब एक रिपोर्टर आज राहुल गांधी के पास पहुंचा तो राहुल गांधी से उन्होंने सोचा कि राहुल गांधी जो है वो कुछ बोलेंगे अपनी इस वोटर अधिकार यात्रा के बारे में या कोई बयान देंगे। लेकिन जब एएनआई का माइक राहुल गांधी के पास पहुंचता है तो वो अपने दोनों हाथों से पकड़कर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगते हैं। और जिस तरीके से एएनआई का जो रिपोर्टर उस माइक को पकड़ता है या कहे कि खींचता है, वो तस्वीर एक बार आप देखिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर वो खूब वायरल हो रही है। चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब आपने देखा कि किस तरीके से एएनआई के रिपोर्टर को अपना माइक पीछे करने को मजबूर होना पड़ जाता है। अब सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग ये तक कहने लगे कि अब कहीं राहुल गांधी ने जो ये बयान या कहें कि जो नारा एएनआई के माइक पर दिया है उससे कहीं रिपोर्टर की जो नौकरी है वो ही खतरे में ना पड़ जाए। बहरहाल अब ये वीडियो तो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और इसके अंदर जब अखिलेश यादव शामिल हुए और अखिलेश यादव ने अपना भाषण दिया तो इस भाषण के अंदर बहुत सारी बातें अखिलेश यादव ने कही। वहीं उन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए ये तक कह दिया कि बीजेपी पार्टी तो इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, यानी आपको पहले इस्तेमाल करेगी फिर इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और किस अंदाज में कहा, जरा सुनिए। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। अब वहीं जिस तरीके से हमारे देश के अंदर टैरिफ का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, वहीं अखिलेश यादव ने डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ को लेकर भी मंच से एक बहुत बड़ी बात कह डाली कि जो लोग हमें डरा रहे हैं वो इस वक्त खुद डोनाल्ड ट्रंप से और उनके टैरिफ से डरे हुए हैं। वहीं इस टैरिफ को लेकर और साथ ही में इस टैरिफ के कारण जिस तरीके से भारत के कई कारोबार पर असर पड़ रहा है, जरा वो सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पे तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। अब वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से टैरिफ के साथ जो है हमारे देश का जो व्यापार है वो तो छिन ही रहा है, लेकिन कहीं ये टैरिफ जो है वो बीजेपी के मुंह पर भी उन लोगों ने लगा दिया है। बीजेपी को लेकर और टैरिफ को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बीजेपी, आप देखिए, बीजेपी विश्व गुरु बनने जा रही थी और अमेरिका को कितना अपने सर पे चढ़ा के चलते थे। स्वाभाविक है, अमेरिका जैसे देश से संबंध अच्छे हो, वो कारोबार में यकीन करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट हो उस दिशा में लेकर के जाते हैं। लेकिन जब से टैरिफ लगा है ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लग गया है। टैरिफ से कारोबार तो रुका ही है, कारोबार तो हमारा छीन ही रहा है, लेकिन लगता ही है कि बीजेपी के मुंह पे भी टैरिफ लगा दिया उन्होंने। वहीं किस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए बीजेपी पार्टी जो है वो एक एक करके आपके बहुत से अधिकारों को छीनने वाली है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं
ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, शायद बहुत से मीडिया चैनल्स से तो आपको दिखाई भी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जहां एक तरफ बिहार वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, लोग भर भर के खचाखच वहां पर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के भी बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है। ऐसे में एनडीए का एक कार्यक्रम चल रहा था, इसमें जेडीयू की एक नेता पहुंचती हैं और जो वहां पर जब नेता पहुंचती हैं और देखते हैं कि कुर्सियां जो है पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई हैं और जो बचे कुचे लोग भी वहां पर थे, वो भी कुछ दूरी पर खाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो लोग खाना खाने के लिए निकल जाते। तो ऐसे में किस तरीके से जो जेडीयू की नेता थी वो गुस्साती हुई, बिफरती हुई नजर आती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये पूरी घटना शनिवार को रोहतास के नौखा में हुई, जहां एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कुर्सियां खाली देखकर शिवहर की जेडीयू सांसद लवली आनंद बिफर गई, बहुत ज्यादा गुस्सा करती हुई नजर आई। उन्होंने मन से ही कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना दी और मतलब एक तरीके से वो ये कहती हुई नजर आई कि हमारे कार्यक्रम में भीड़ क्यों नहीं जुटी हुई है, और वो बिना भाषण दिए ही कार्यक्रम से चली गई। कार्यक्रम दिन के 11:30 बजे शुरू हुआ था और कार्यक्रम खत्म होते होते 4 बज गए। तब तक सभी वक्ता अपनी अपनी बातें रख रहे थे। मुख्य अतिथि होने के कारण सांसद लवली आनंद को सबसे अंत में बोलना था। इसी बीच कार्यकर्ताओं के लिए पंडाल के एक छोर पर भोजन शुरू कर दिया गया। ऐसे में लगभग जो बचे कुचे कार्यकर्ता थे वो भी पंडाल में कुर्सियां छोड़कर भोजन करने चले गए। ऐसे में जब इस कार्यक्रम के अंत में जो जेडीयू की नेता हैं लवली आनंद, वो जब पहुंचती हैं तो सभी लोग वो कुर्सियां छोड़कर भाग निकलते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा के अंदर लोग आ रहे हैं, वहीं एनडीए का हाल इस वक्त बिहार के अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है। तो अब जिस तरीके से बिहार के अंदर ये वोटर अधिकार यात्रा तो चल ही रही है, राहुल गांधी लगातार भाषण दे रहे हैं, उनकी बहुत सी बातें जो है काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी पर कई निशाने साधे वो भी हमने देखे। यहां तक कि अखिलेश यादव ने जब मंच से वो बोल रहे थे तो इस दौरान उन्होंने बीजेपी को उनकी अयोध्या के अंदर हुई हार को भी याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने अवध के अंदर बीजेपी को हराया था, अब ऐसे ही आपको मगध के अंदर करना होगा। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है वो कितना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ बिहार वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, वहीं बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश किए हुए है कि किसी भी तरीके से बिहार में वो सरकार बना सके एनडीए की। तो अब देखा जाएगा कि बिहार का चुनाव जो है वो आने वाले दिनों में किस और जाता हुआ नजर आता है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।